जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड ने आपके ओएफएसएस के माध्यम से क्लास 11th में एडमिशन के लिए कल ही मेरिट लिस्ट जारी कर दिया और इसका सूचना जितने भी छात्रों का प्रथम मेरिट लिस्ट में चयन हुआ है उनको एसएमएस या ईमेल के जरिए भेज दिया गया है। लेकिन जब तक बिहार बोर्ड का ओएफएसएस का ऑफिशियल साइट ओपन नहीं होगा तब तक आप अपना एडमिशन लेटर डाउनलोड नहीं कर पाएंगे और उस एसएमएस का कोई भी आपके लिए महत्व नहीं रहेगा। तो ऐसे में बात करेंगे कि जिन छात्रों के पास एसएमएस नहीं आया है उनके लिए क्या समाधान है और जिनके पास एसएमएस आ गया है, साइट खुल नहीं रहा है, सर्वर एरर की समस्या रहा है, तो कैसे जाकर कॉलेज में एडमिशन कराएंगे क्योंकि अंतिम तिथि 24 तक फिक्स किया गया है। तो देखिए सबसे पहले शुरुआत करते कि अंतिम तिथि 24 है और 18 को ही मेरिट लिस्ट जारी करके आपके पास एसएमएस भेज दिया गया, लेकिन अभी तक साइट ओपन नहीं हो रहा है। मान लीजिए आज अगर 2 बजे के बाद भी ओपन होता है तब भी आप आज एडमिशन नहीं ले पाएंगे और काफी छात्रों का तो अभी मार्कशीट नहीं मिला है। तो मार्कशीट देखिए, जिनका प्रश्न रहा है कि अभी मार्कशीट नहीं मिला तो मार्कशीट आपके स्कूल में वितरित किया जा रहा है, चाहे आप किसी भी स्कूल से, तो वहां से जाकर मार्कशीट, सीएलसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और प्रोविजनल आप जरूर प्राप्त कर लें क्योंकि इसके बिना एडमिशन आपका नहीं हो पाएगा। और जो यहाँ पे अंतिम आप डेट देख पा रहे हैं 24 अगस्त, तो इसमें आपको निश्चिंत रहना है, डेट आगे बढ़ेगा क्योंकि साइट ही नहीं खुल रहा है तो किसी भी छात्र का एडमिशन नहीं हो पाएगा, तो प्रथम मेरिट लिस्ट का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो इसलिए 24 से डेट आगे बढ़ेगा अगर आज शाम तक साइट ओपन नहीं हो पाता है। तो ये जब तक साइट ओपन नहीं होगा तब तक नामांकन की प्रक्रिया आपके कॉलेज में भी शुरुआत नहीं होगा। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया बिहार बोर्ड का साइट स्लो हुआ, परेशान रहे शिक्षक और छात्र। यहाँ पे भी जानकारी दिया गया है कि सुविधा में बाधा, संस्थानों को नहीं मिली चयन सूची, पहले दिन एक भी नामांकन नहीं, ओएफएसएस साइट क्रैश, बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर पर भी कोई जवाब नहीं। यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि इस परेशानी के सामना सिर्फ आप नहीं कर रहे हैं बल्कि जितने भी छात्रों को ओएफएसएस के माध्यम से इंटर का एडमिशन लेना, क्योंकि साइट क्रैश है तो कोई भी आपको किसी भी लिंक से डाउनलोड करके नहीं दे सकता है और ना ही आप स्कूल में जाएंगे तब आपका एडमिशन हो पाएगा, क्योंकि स्कूल कॉलेज में भी ओएफएसएस का साइट से उन लोगों के लिए भी सूचना आता है, आपका यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके वो भी डाउनलोड करके वो अपनी लिस्ट में नाम मिलाएंगे कि हाँ आपका चयन हुआ है तभी नामांकन होगा। आज जब साइट नहीं काम करेगा तो वो लोग भी उसे डाउनलोड करके नहीं देख पाएंगे, तो वहां पे भी आपका नामांकन नहीं हो पाएगा। जिनका भी चयन हो गया है देखिए उनके पास तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यहाँ पे भी एसएमएस के माध्यम से उनको सूचना मिल चुका है। अब मूल समस्या यह है कि इसका जो इस तरह का एरर आ रहा है इसका समाधान क्या है। इसका समाधान खुद ओएफएसएस कर रहा है और भी बिहार बोर्ड के किसी भी साइट पे, चाहे biharboardonline.com हो या ओएफएसएस हो या कहीं पे कुछ भी नया चीज होता है तो ऐसे ही साइट क्रैश कर जाता है और उसको 1-2 दिन में ठीक कर लिया जाता है, फिर सभी प्रक्रिया एज इट चलने लगता है। तो आपको भी अभी इंतजार करना है, इसके सिवा आपके पास कोई भी विकल्प मौजूद नहीं है। बात करते हैं कि जिनके पास देखिए एसएमएस आया, एसएमएस से बस आपको इतना ही जानकारी मिला कि आपका सिलेक्शन हो चुका है और जब तक आप जाकर इंटीमेशन लेटर डाउनलोड नहीं करेंगे तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपका किस संकाय के लिए चयन हुआ है और किस कॉलेज में जाकर आपको नामांकन कराना है। लेकिन इतना आपको निश्चिंत रहना है कि आपका नाम प्रथम मेरिट लिस्ट के लिए चयनित किया गया है। अब बात करते हैं कितने मार्क्स वाले छात्रों का चयन हुआ है, तो देखिए इसका कोई भी फिक्स क्राइटेरिया नहीं है क्योंकि कुछ छात्र ऐसे हैं जिनका सेकेंड डिवीजन है अर्थात कि 250 से ज्यादा मार्क्स है, उनका भी चयन हो गया और कुछ छात्र ऐसे हैं जिनका 330 नंबर है, उनका भी चयन नहीं हुआ है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस संकाय के लिए आवेदन किए थे अर्थात कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के लिए और किन कॉलेज का विकल्प भरे थे। कुछ छात्र ऐसे हैं कि जो जिस कॉलेज से पढ़े थे उसी कॉलेज के लिए विकल्प भर दिए थे या आर्ट्स के लिए विकल्प भरते या ऐसे कॉलेज के लिए विकल्प भरे थे जहां जिस कॉलेज में ज्यादा छात्रों का नामांकन नहीं होता है, जिसका कट ऑफ हाई नहीं जाता है, तो उनका सेकंड डिवीजन होने पे भी इसमें ऐसा मैसेज उनके पास भेज दिया गया अर्थात उनका चयन हो गया है। और कुछ छात्र जिनका अच्छा अंक है लेकिन अगर आप अच्छे कॉलेज का चुनाव किए जिसका कट ऑफ हर साल हाई रहता है तब आपका चयन नहीं हुआ होगा, तो आपको कोई चिंता लेने की बात नहीं है क्योंकि आपके पास तमाम विकल्प है। जैसे ही साइट ओपन होगा आप जाकर अपने कॉलेज का विकल्प और संकाय दोनों बदल पाएंगे तो आपका नाम फिक्स सेकंड मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। ध्यान से सिर्फ आपको प्रोसेस समझ कर रखना है क्योंकि जैसे ही साइट ओपन होगा यहाँ पे कम्युनिटी टैब या किसी भी माध्यम से हम आपको जानकारी दे देंगे, तो उसके बाद आपको क्या करना है, अपना मोबाइल का ब्राउजर ओपन करना है और गूगल के सर्च बॉक्स में आके सिंपल सा इस चैनल का नाम टाइप कर देना है। टाइप करके आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है arcareerpoint.in, क्योंकि जब तक आप इंटीमेशन लेटर नहीं डाउनलोड कर पाएंगे तब तक आपकी उस एसएमएस का कोई भी महत्व नहीं है। इंटीमेशन लेटर यहीं से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, तो यहीं पे आपको पहुंच के नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ओएफएसएस इंटर एडमिशन मेरिट लिस्ट 2021, सिंपली आपको रीड मोर पे क्लिक कर देना है। ऐड आएगा तो इसको यहाँ से आप क्लोज भी कर सकते हैं और यहाँ पे पहुंच के आपको नीचे की तरफ बढ़ना है और जिनका भी एसएमएस आ गया है देखिए अगर आप अभी तक मार्कशीट अपना नहीं प्राप्त किए हैं स्कूल में तो जाकर आपको मार्कशीट जरूर प्राप्त कर लेना है क्योंकि आपका समझिए चयन हो चुका है। आपको इतना जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बताया गया है, फोटो आपको कम से कम 5 रंगीन फोटो लगेगा। फोटो का भी आप व्यवस्था कर सकते हैं। अगर आप किसी अन्य राज्य के हैं तो आपको माइग्रेशन देना पड़ेगा, अगर आप बिहार राज्य के हैं तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। फी की बात करें कि नामांकन के लिए कितना
शुल्क लगेगा? तो देखिए कोई फिक्स नहीं है, ये हर कॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपका किस कॉलेज में आपका स्कूल +2 है या महाविद्यालय है, कहाँ पे आपका चयन हुआ है, किस संकाय के लिए चयन हुआ है, इन सभी फैक्टर पे आपका फी डिपेंड करेगा। जैसे ही मेरिट लिस्ट आ जाएगा वैसे ही आप यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए एक बार क्लिक हियर पे क्लिक करके चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। तो देखिए अभी भी वैसा ही समस्या आपके सामने आ गया जो मैंने शुरू में बताया। और आपको स्लाइड अप करना होगा या इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करना होगा, तो इसके लिए आपको स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक हियर पे क्लिक करके ही आपको डाउनलोड करना है। तो इस पे देखिए इस तरह का सर्वर एरर इन एप्लीकेशन का समस्या अभी भी चल रहा है। तो जैसे ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। के पास मैसेज आ गया, वो सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखे, जैसे ही लिंक ओपन होगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।